ये तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह से कह रही है तो कोई आश्चर्य का बात नहीं है। उस तरह से देखिए तो प्रधानमंत्री सुबह से रात तक 10 बार कपड़े बदलते हैं और फोटो सेशन कराते रहते हैं। तो ये उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान देने का नहीं है। हम जानते हैं, कांग्रेस पार्टी जानती है कि आज हमें देश को किस किस चीज़ की ज़रूरत है। आज अगर हम विरोध में खड़े नहीं होंगे, जन जन की आवाज़ को अगर धरातल पे लाके उसको वोटों में तब्दील करके 2024 में इनको हटाने का काम नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी जो हमारी रहेगी वो हमसे प्रश्न करेगी कि जब हमारा देश बिक रहा था, जब देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं को ध्वस्त किया जा रहा था, तो हम क्या कर रहे थे। न्यायपालिका उस प्रक्रिया पे तो हम कोई टिप्पणी कर ही नहीं रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि साक्ष्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में उच्चतम न्यायालय में हमारे जन नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी को जरूर जस्टिस और इंसाफ मिलेगा। राहुल जी संसद में रहें नहीं रहें, जन नायक जन नेता को संसद में रहने की आवश्यकता नहीं है। वो सड़क पर रह के अपनी आवाज को वॉइस कर सकता है और वो कर भी रहे हैं। हम देख रहे हैं आज राहुल जी हर जगह सड़क पे अपनी जनता की आवाज को बुलंदी से रख रहे हैं और ये आगे भी होता रहेगा। ये अगर भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि संसद की सदस्यता समाप्त करके राहुल जी की और जनता की आवाज को दबाया जा सकता है या उनको घर से निकाल करके, घर से हटा करके जनता की आवाज को दबाया जा सकता है, उन्हें डराया जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। इससे कोई फर्क। पटना के गांधी मैदान में है हम लोग, मौन सत्याग्रह रखा गया है। हमारे साथ आदित्य पासवान जी। आपको पता है कि जो एक तरह से भाषण था उस मसले पर सूरत कोर्ट ने जिस तरह से फैसला सुनाया, उसके बाद राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई। उसके बाद मामला गुजरात हाई कोर्ट पहुंचा, वहां से भी इस मसले को खारिज कर दिया गया, जिसको लेकर के आज मौन सत्याग्रह है। आप लोग मौन सत्याग्रह कर रहे हैं, आप लोग लिखे हुए हैं कि मकान से निकाल सकते हैं लेकिन दिल से नहीं। और अभी कुछ दिन पहले रोहतक पहुंचे किसानों के साथ, तो बीजेपी कही कि फोटो खिंचवाने गए। ये तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह से कह रही है तो कोई आश्चर्य का बात नहीं है। उस तरह से देखिए तो प्रधानमंत्री सुबह से रात तक 10 बार कपड़े बदलते हैं और फोटो सेशन कराते रहते हैं। तो ये उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान देने का नहीं है। हम जानते हैं, कांग्रेस पार्टी जानती है कि आज हमें देश को किस किस चीज़ की ज़रूरत है और हमारे जननायक नेता श्री राहुल गांधी जी आज सड़क पे हैं और जो 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 गलत साक्ष्य प्रस्तुत करके जिस तरह से उनकी संसद की सदस्यता को जो समाप्त किया गया है, उसके खिलाफ भी हम आज सड़क पे हैं। जो देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था जिस तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, उसके खिलाफ आज हम सड़क पे हैं। जिस तरह से देश की इकाइयों को प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे व्यापारी मित्रों को मोदी और अडानी और अंबानी को बेचा जा रहा है मोदी जी के द्वारा, उसके विरोध में हम यहाँ पे हैं। आज अगर हम विरोध में खड़े नहीं होंगे, जन जन की आवाज़ को अगर धरातल पे लाके उसको वोटों में तब्दील करके 2024 में इनको हटाने का काम नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी जो हमारी रहेगी वो हमसे प्रश्न करेगी कि जब हमारा देश बिक रहा था, जब देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं को ध्वस्त किया जा रहा था, तो हम क्या कर रहे थे। इसलिए आज बहुत ज़रूरी है कि इस सरकार को हटाना बहुत ज़रूरी, नहीं तो जो चीज़ अभी दिख रही है वो भी 2024 में नहीं। लेकिन सवाल ये होगा ना कि मामला न्यायपालिका का है, तो क्या न्यायपालिका पर भी आप लोग को भरोसा नहीं है, या न्यायपालिका भी जो है वो जैसा कि आरोप लगता है कि मोदी सरकार के कुछ लोग अधीन हो गए? नहीं, न्यायपालिका उस प्रक्रिया पे तो हम कोई टिप्पणी कर ही नहीं रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि साक्ष्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में उच्चतम न्यायालय में हमारे जन नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी को जरूर जस्टिस और इंसाफ मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और कर्नाटका के बाद आप लोग का जो है आत्मविश्वास भी बढ़ा है, क्या ये बरकरार रहेगा? क्योंकि आने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव आप लोग के सामने है, और अगर आपके नेता को, क्योंकि सवाल यही किया जा रहा था कि संसद में कुछ मसला उठाया, उसके बाद नहीं चाहते हैं कि फिर से वो मसला उठे, तो कोई उससे दिक्कत नहीं। राहुल जी संसद में रहें नहीं रहें, जन नायक जन नेता को संसद में रहने की आवश्यकता नहीं है। वो सड़क पर रह के अपनी आवाज को वॉइस कर सकता है और वो कर भी रहे हैं। हम देख रहे हैं आज राहुल जी हर जगह सड़क पे अपनी जनता की आवाज को बुलंदी से रख रहे हैं और ये आगे भी होता रहेगा। ये अगर भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि संसद की सदस्यता समाप्त करके राहुल जी की और जनता की आवाज को दबाया जा सकता है या उनको घर से निकाल करके, घर से हटा करके जनता की आवाज को दबाया जा सकता है, उन्हें डराया जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए, तो आदित्य पासवान है, आज कांग्रेस का मौन सत्याग्रह है और मौन सत्याग्रह में लोग पहुंचे हैं। साहब, इनका कहना है कि आप संसद से सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन हमारे नेता जननायक है, हर एक मसले को, मुद्दों को उठाएंगे और उसको लेकर के जो है ये लोग अब जमीन पे यानी सड़कों पर आ गए हैं। अब लड़ाई जो है वो काफी नजदीक है। 1 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होना है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो मान रहा है तो ठीक, जो नहीं मान रहा है उसको ईडी से तो मनवा ही लेते हैं। फिलहाल अब जनता जंक्शन देख रहे हैं।